नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 6 अप्रैल 2025 को चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। राहु काल समय साय 5:07 से 6:40 तक रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार देश के कई हिस्सों में गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। हरियाणा सहित 11 राज्यों में हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश और तेज हवाओं की संभावना भी जताई गई है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। 19 साल की लड़की से रेप के मामले में दिगंबर जैन मूली शांति सागर महाराज को 10 साल की सजा सुनाई गई है। सूरत की सेशन कोर्ट ने शांति सागर महाराज को रेप मामले में दोषी करार दिया। कल किया सजा का ऐलान। मणिपुर में स्थायी शांति के प्रयास शुरू। केंद्र सरकार ने मणिपुर के मेहती और कुकी समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। अशांत राज्य में शांति को लेकर जगी आशा की किरण। वक्फ बिल को लेकर एनडीए में दरार। आरएलडी के पार्टी के महासचिव साहजेब रिजवी ने अपने पद और पार्टी से इस्तीफा दिया। बिहार में भी विरोध शुरू। वक्फ बिल पास होने के बाद आपदा पीड़ित राज्यों के लिए केंद्र सरकार ने खोला खजाना। बिहार को सबसे ज्यादा 588.73 करोड़ रुपए की मदद। तीसरी बार सम्मन जारी होने के बाद भी कॉमेडियन कामरा मुंबई पुलिस के सामने पेश नहीं हुए। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के खिलाफ बयान देने को लेकर केस दर्ज हुआ था। डॉक्टर और प्रेमी गिरफ्तार। पति विदेश में रहता था तो बॉयफ्रेंड से प्रेग्नेंट हो गई महिला। अबॉर्शन के दौरान हो गई मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पड़ोसी देश श्रीलंका में मिला सर्वोच्च सम्मान। श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके ने मित्र विभूषण से सम्मानित। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। मनोज कुमार के पार्थिव शरीर को सेना ने दी 21 तोपों की सलामी। कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 17 का ऐलान। शो के नए प्रोमो के साथ एक बार फिर से होस्ट करेंगे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। शिरडी में भीख मांगते मिले इसरो के पूर्व अधिकारी। बेटा इंग्लैंड में करता है काम। इस हफ्ते सोना महंगा हुआ, चांदी में गिरावट। दिल्ली कैपिटल ने लगाई जीत की हैट्रिक। सीएसके को 25 रनों से हराया। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं दिगंबर जैन मुनि शांति सागर महाराज की। 19 साल की एक लड़की से रेप के मामले में दिगंबर जैन मुनि शांति सागर महाराज को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। सूरत की सेशन कोर्ट ने शांति सागर महाराज को शुक्रवार को रेप के मामले में दोषी करार दिया था। कल इस मामले में सजा का ऐलान किया गया। 2017 में 19 साल की महिला जैन साधक के साथ दिगंबर जैन मुनि ने रेप किया था। मध्य प्रदेश की रहने वाली 19 वर्षीय युवती को शांति सागर महाराज पूजा के बहाने अपने रूम में बुलाया और डरा धमकाकर उसके साथ रेप किया था। रेप के आरोप लगने के बाद सूरत की अथुआ लाइंस पुलिस ने शांति सागर महाराज को गिरफ्तार कर लिया था। तब से वे लगातार सूरत की जेल में थे। अब खबर लगातार चल रहे हैं मणिपुर की। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार केंद्र सरकार मणिपुर को लेकर गंभीर होती हुई नजर आ रही है। मणिपुर के मेहती और कुकी समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ कल सरकार ने बैठक की। ये बैठक इसलिए की गई ताकि अशांत राज्य को शांति स्थापित की जा सके। बैठक में ऑल मणिपुर यूनाइटेड क्लब ऑर्गेनाइजेशन और फेडरेशन ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधियों सहित 6 सदस्यीय मेहती प्रतिनिधि मंडल ने भाग लिया। कुकी प्रतिनिधि मंडल में लगभग 9 प्रतिनिधि शामिल थे। केंद्र सरकार के वार्ताकारों में खुफिया ब्यूरो के सेवानिवृत्त विशेष निदेशक A.K. मिश्रा भी शामिल थे। अब बात करते हैं इस समय चर्चाओं में चल रहे वक्फ बिल की। संसद में वक्फ बिल पर आरएलडी ने समर्थन किया था, जिस पर असहमति जताते हुए उत्तर प्रदेश के पार्टी महासचिव साहजेब रिजवी ने अपने पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोक दल भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए सरकार में शामिल है और पार्टी ने वक्फ बिल पर एनडीए के साथ काम किया है। साहजेब रिजवी ने कल स्पष्ट कहा कि वो वक्फ बिल के समर्थन करने के फैसले से नाराज हैं और इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि आने वाले दिनों में कई और नेता पार्टी छोड़ देंगे। अगली खबर नीतीश कुमार से जुड़ी हुई है। नीतीश कुमार पर केंद्र सरकार बहुत मेहरबान है क्योंकि उन्हीं की वजह से नरेंद्र मोदी बिना किसी बाधा के सरकार चला रहे हैं। नीतीश कुमार को एक और इनाम मिला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने 2024 में बाढ़, बादल फटने, भूस्खलन और चक्रवाती तूफान से प्रभावित बिहार, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और पांडिचेरी को 1280.35 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि कुल 1280.35 करोड़ रुपए में से बिहार के लिए 588.73 करोड़ रुपए, हिमाचल प्रदेश के लिए 136.22 करोड़ रुपए, तमिलनाडु के लिए 522.34 करोड़ रुपए और पांडिचेरी के लिए 33.06 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।
बिहार को सबसे ज्यादा फंड जारी किया गया है। और अब बात करते हैं स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की। कुणाल कामरा आजकल मीडिया सुर्खियों में बने हुए हैं। कुणाल कामरा को मुंबई पुलिस ने तीसरी बार नोटिस भेजा था, मगर इस तीसरे नोटिस के बाद भी वे मुंबई पुलिस के सामने पेश नहीं हुए। आपको बता दें, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ उन्होंने कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस सिलसिले में कुणाल कामरा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इसी मामले में शनिवार को मुंबई पुलिस के समक्ष कुणाल कामरा को पेश होना था, लेकिन कुणाल कामरा पुलिस के सामने पेश नहीं हुए। मद्रास हाईकोर्ट ने कुणाल कामरा को 7 अप्रैल तक अंतरिम जमानत दे दी है। अब खबर यूपी से। यूपी के प्रतापगढ़ में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक अज्ञात महिला के शव के बारे में चौंकाने वाली बातें सामने आई है। लालगंज बस स्टैंड के पीछे गेहूं के खेत में 2 अप्रैल को अज्ञात महिला के शव की शिनाख्त होने के बाद एसपी ने पुलिस लाइन में मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि अंतु इलाके की रहने वाली विवाहिता का पति पिछले 4 वर्षों से विदेश में रहता है। विवाहिता का प्रेम प्रसंग शादी से पहले ही किसी शख्स से था। 4 महीने पहले विवाहिता गर्भवती हुई थी, तो वो अपने ससुराल से प्रेमी के साथ गर्भपात करवाने के लिए एक नर्सिंग होम पहुंच गई। गर्भपात के दौरान अधिक ब्लीडिंग होने के कारण उसकी मौत हो गई, तो डॉक्टर के साथ मिलकर प्रेमी ने शव को बस स्टैंड के पीछे गेहूं के खेत में फेंका और फरार हो गया। पुलिस ने विवाहिता के प्रेमी और डॉक्टर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। खबर दिल्ली में हुए जज कैश कांड से जुड़ी हुई है। दिल्ली हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर आए जज यशवंत वर्मा ने कल इलाहाबाद हाई कोर्ट में शपथ ली। मुख्य न्यायाधीश चैम्बर में जज साहब को शपथ दिलाई गई। हालांकि उन्हें अभी कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। जब तक उनके खिलाफ चल रही जांच पूरी नहीं हो जाती, उन्हें न्यायिक कार्यों से दूर रखा गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर जस्टिस यशवंत वर्मा के शपथ ग्रहण का विरोध किया है। आपको बता दें कि जज यशवंत वर्मा के घर से बोरे में जले हुए नोट मिले थे, जिसे लेकर देश भर में खूब हंगामा हुआ था। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी इस समय पड़ोसी देश श्रीलंका में हैं। श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुरा कुमार ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया। इस अवसर पर मोदी ने कहा कि यह सम्मान मेरे लिए नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। भारत और श्रीलंका के लोगों के बीच ऐतिहासिक संबंधों और गहरी मित्रता का सम्मान है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने सबका साथ सबका विकास का विजन अपनाया है। हम अपने देश के सहयोगी देशों की प्राथमिकताओं को भी महत्व देते हैं। अब खबर सिनेमा जगत से। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता और निर्देशक मनोज कुमार का अंतिम संस्कार कल बंबई के पवन हंस शमशान घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। अभिनेता की पत्नी शशि गोस्वामी अब अपने पति के अंतिम संस्कार में शामिल हुई। इसके साथ ही अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन सहित कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज अंतिम संस्कार में शामिल हुई। मनोज कुमार के पार्थिव शरीर को तिरंगा में लपेटा गया और सेना की ओर से 21 तोपों की सलामी दी गई। मनोज कुमार के अंतिम दर्शन के लिए उनके गोस्वामी टावर स्थित निवास पर बड़ी संख्या में लोग और प्रशंसक शामिल हुए। अगली खबर एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई है। टीवी की मशहूर क्विज रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति एक बार फिर से नए अंदाज में लौट रहा है। केबीसी 16 खत्म होने के ठीक 24 दिन बाद मेकर्स ने कौन बनेगा करोड़पति के 17वें सीजन का अनाउंसमेंट कर दिया है। शो का लेटेस्ट प्रोमो भी जारी हुआ है, जिसमें बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और होस्ट अमिताभ बच्चन केबीसी 17 के बारे में बता रहे हैं। इसी के साथ इस सीजन के लिए रजिस्ट्रेशन भी जल्द शुरू हो रहे हैं। कौन बनेगा करोड़पति 17 के लिए रजिस्ट्रेशन लाइनें 14 अप्रैल 2025 से खुलेंगी। अब बात करते हैं चौंकाने वाले खबर की। महाराष्ट्र के शिरडी में भिखारी गिरफ्तार अभियान के दौरान कल जिन 50 से ज्यादा भिखारियों को पकड़ा गया था, इनमें से एक भिखारी अंग्रेजी में भीख मांगता हुआ पाया गया। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो भिखारी ने खुद को सेवानिवृत्त इसरो का अधिकारी बताया। ये सुनते ही शिरडी पुलिस के कान खड़े हो गए। आखिरकार 2 घंटे की पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया। भिखारी गिरफ्तारी ऑपरेशन में मिले व्यक्ति ने अपना नाम AK नारायण बताया। उन्होंने पुलिस को बताया कि वे 1988 में इसरो के अधिकारी थे। उन्होंने बताया कि उनके भाई ने उनसे 12 लाख रुपए ठग लिए थे। उनका बड़ा बेटा यूनाइटेड किंगडम में काम कर रहा है। KS नारायणन ने बताया कि वे साईं बाबा के दर्शन के लिए शिरडी आए थे। इस समय नासिक में उनका बैग चोरी हो गया, जिसमें आधार कार्ड, आई कार्ड और पैसे थे, इसलिए वे भक्तों से पैसे मांग रहे थे। अब खबर बिजनेस की। इस हफ्ते सोने के दामों में बढ़त और चांदी के दामों में गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार पिछले शनिवार को सोना
₹89,164 पर था, जो अब ₹91,014 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इस हफ्ते इसकी कीमत ₹1850 बढ़ी है। वहीं चांदी की बात करें तो ये पिछले शनिवार को ₹1,892 थी, जो अब ₹92,910 प्रति किलोग्राम आ गई है। अंत में बात करते हैं खेल जगत की। चेन्नई सुपर किंग यानी सीएसके को कल दिल्ली कैपिटल के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। ये उसकी इस सीजन की लगातार तीसरी हार है। सीएसके अपने घरेलू मैदान पर भी हार का सिलसिला खत्म नहीं कर सकी। वहीं दिल्ली ने जीत की हैट्रिक लगाई। दिल्ली कैपिटल ने बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर चेन्नई सुपर किंग को 25 रनों से हराया। दिल्ली की ये लगातार तीसरी जीत है और आईपीएल 2025 में उसका अजेय अभियान जारी है। दिल्ली ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 183 रन बनाए। जवाब में सीएसके की टीम 20 ओवर में 5 विकेट पर 158 रन ही बना सकी। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अगर खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।